तेज प्रताप की छवि को क्या धूमिल करूंगा। तेज प्रताप की छवि तो पहले ही से धूमिल है। मेरी टिप्पणियों की वजह से इनको 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। यदि एक पत्नी ऐश्वर्या राय के रहते हुए इन्होंने दूसरी शादी कर ली अनुष्का यादव से, तो ये गैर कानूनी है। इन्फॉर्मेटरी पिटीशन दिया है कि यदि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। तो ये तो पहले उनको दरखास्त देने के पहले थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए था, थोड़ी जानकारियां अपनी सही जुटानी चाहिए, क्योंकि ऐसे उल्टी सीधी बातें लिखने से तो उन्हीं का मजाक बनता है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे तेज प्रताप यादव ने आज एक ट्वीट किया और ये ट्वीट काफी चर्चा में है। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके छवि को जो है वो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही आधारहीन बातों को कहा जा रहा है। उन्होंने एक मुकदमा भी दर्ज की है और ये मुकदमा जो है वो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के खिलाफ किया गया है। उनका यह आरोप है कि अलग अलग चैनलों पे इंटरव्यू के माध्यम से आधारहीन बातों को कहकर उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर से जानने का प्रयास करेंगे क्या है पूरा मामला। सर, तेज प्रताप यादव ने आपके खिलाफ शिकायत की है, क्या है पूरा मामला? ये सही है। ये जो लालू के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, इन्होंने सचिवालय थाना में एक लिखित शिकायत की है और मुझ पर इनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। इस पर तो मुझे वही कहावत याद आ रही कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो कहावत हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। देखिए, मैं तेज प्रताप की छवि को क्या धूमिल करूंगा। तेज प्रताप की छवि तो पहले ही से धूमिल है ना, और इतनी ज्यादा धूमिल है कि उनके परिवार ने ही उनको बाहर निकाल दिया है ना। कुछ महीने पहले जो उनके पूज्य पिता हैं लालू यादव, उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि तेज प्रताप ने जो गतिविधियां की हैं, इनकी जो हरकतें हैं, वो हमारे परिवार के संस्कारों और मूल्यों के विरुद्ध हैं और इसलिए तेज प्रताप को परिवार से निकाला जाता है। तो उनके माता पिता की नजर में ही उनकी छवि धूमिल है अपने कारगुजारियों के चलते, तो मैं क्या छवि को धूमिल करूंगा। देखिए, मैंने उन पर वही बातें कही थी जो सही है और जो हर किसी को मालूम है। मैंने कहा था कि यदि एक पत्नी ऐश्वर्या राय के रहते हुए इन्होंने दूसरी शादी कर ली अनुष्का यादव से, तो ये गैर कानूनी है और यदि ऐश्वर्या राय इन पर मुकदमा करेंगी तो 7 साल की कैद की सजा हो सकती है। तो ये कानूनी पहलू है, ये सबको पता है। तो इसमें ये तो फैक्ट है, इसमें छवि धूमिल कहाँ से होगी। और दूसरी बात मैंने कही थी और हर जगह कहता हूँ कि हाल में जो इनको 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली है, भारत सरकार ने दी है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये ना विधायक है, ना सांसद है, कुछ नहीं है और ना ही इन्होंने आतंकियों से कोई लोहा लिया है। तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। अब सबसे तो हंसी की बात यह है कि उस दरखास्त में इन्होंने लिखा है तेज प्रताप ने कि मेरी टिप्पणियों की वजह से इनको 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है ना। तो अब तो पहले ये बताया कि गणना उन्होंने कैसे की है कि मेरी टिप्पणियों से 60 करोड़ का उनको नुकसान हो गया, और ये नुकसान यदि हुआ तो 60 करोड़ उनको आए कहाँ से, है ना, ये भी जांच का बिंदु है। तो अब देखिए, जो भी मैं कहता हूँ सिर्फ मैं तेज प्रताप पर ही नहीं बोलता, और भी लोगों पर इंटरव्यू देता हूँ और जो भी मैं कहता हूँ वो संविधान के दायरे में रखे करता हूँ। जो भारत का संविधान है, इसकी धारा 19 हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है ना। वो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो मैं इसी संविधान में जो मेरा अधिकार है उसके तहत मैं कहता हूँ, और किसी की छवि धूमिल करना ये सब बात गलत है और उन्होंने लिख कर दिया है। लेकिन ये भी बात मैं दर्शकों को बताता हूँ, जो मेरा संदेह है, संदेह नहीं, ये पक्की खबर ही है कि तेज प्रताप यादव सिर्फ एक मोहरा है। कहीं ना कहीं उनके पीछे पलटू राम और उनका गिरोह काम कर रहा है। जो लोग मुझे किसी प्रकार से मतलब चुप करना चाहता है या डराना धमकाना चाहता है, क्योंकि ये लोग बौखलाए हुए हैं कि मैं लगातार माफिया की पोल खोलता रहता हूँ और इस वजह से पूरा जो पलटू राम का गिरोह है उसमें खलबली मची रहती है। तो मेरी हत्या की भी साजिशें होती रहती है सीएम हाउस में। मैंने 1-2 साल पहले लिख कर दिया भी है सीजेएम कोर्ट पटना में, इन्फॉर्मेटरी पिटीशन दिया है कि यदि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। तो तेज प्रताप यादव सिर्फ एक मोहरा है और इनको बाकी लोग इनके मतलब चलाने वाले हैं जी। तो इस पूरी जानकारी में सर तेज प्रताप ने एक और बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि ये वही पूर्व आईपीएस हैं, ये वही आईपीएस हैं जिनका नाम शबनम कांड से जुड़ा हुआ है। क्या वो नाम था सर? अब ये तो वही बताएंगे, मुझे तो नहीं जानकारी है, वही बताएंगे, वही रोशनी डालेंगे जी।
तो सर, तेज प्रताप यादव जिस तरीके से आप पे आरोप लगा रहे हैं और उनका दावा है कि एक खास न्यूज चैनल के द्वारा आप उनकी छवि को खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं, उन्होंने तो लगता गलत है दावा किया है। उन्होंने जी। उस चैनल को मेरा चैनल बताया है, जबकि मेरा एक ही यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास, और जिस चैनल की वो चर्चा कर रहे हैं न्यूज़नामा की, वो मेरा चैनल नहीं है। तो ये तो पहले उनको दरखास्त देने के पहले थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए था, थोड़ी जानकारियां अपनी सही जुटानी चाहिए, क्योंकि ऐसे उल्टी सीधी बातें लिखने से तो उन्हीं का मजाक बनता है। और देखिए, तेज प्रताप मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, मैं उनको ऐसे कहूंगा कि वो भाई अपने में मतलब कुछ सुधार लाए, है ना, कुछ आत्मनिरीक्षण करें। अभी इसी साल होली में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, वो अपने अंगरक्षक से कर रहे हैं, बॉडीगार्ड से कर रहे हैं कि नाचो, नहीं तो मैं तुम्हें निलंबित करवा दूंगा। बताइए, आपको विधायक के रूप में बॉडीगार्ड मिला है तो होली में नाचने के लिए तो नहीं मिला है। तो कभी कोई यूट्यूबर जाता है तो उसको बुलाने लगते हैं कमरे के अंदर, इधर आइएगा 2 मिनट, इधर आइएगा 1 मिनट, है ना। तो ये तो खुद से अपनी फजीहत करवाते हैं जी। शिकायत के बाद सर, आपके तरफ से कोई ऐसी प्रक्रिया जो आप कानूनी तौर पे करना चाहते हो? नहीं, मैं कानूनी फेस करूंगा, जो होगा वो कानूनी फेस किया जाएगा। कानून में मेरा विश्वास है और हम लोग तो कानून मानने वाले लोग हैं जी। चलिए, देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि तेज प्रताप यादव की हरकतें वैसी है और जो सही बातें हैं वही हमने कही है। हालांकि तेज प्रताप यादव का अपने कुछ आरोप हैं, कुछ दावे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इनके द्वारा जो है उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी बातें कही जा रही है जो मनगढ़ंत है और एक आईपीएस के द्वारा ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सजा की भी बात कही है कि माकूल सजा क्या होगी, इस पे वो विचार करेंगे। सचिवालय थाने में उन्होंने शिकायत इसको लेकर दर्ज किया है। देखना दिलचस्प होगा ये मामला आगे कहां तक जाता है। हमारे साथ सर बात कर रहे थे, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।